विधानसभा में आप आज तपोवन में आए हो और किस मकसद से आए थे और आपसे आपकी सीएम सुक्खू से क्या बात हुई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, इसके बारे में जरा आप बताइए। सर, हम सर्वप्रथम तो हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग अधीक्षक ग्रेड 1 अधिकारी संघ प्रथम श्रेणी आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से मिला यहाँ तपोवन में धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान। और उसमें हमें सबसे पहले तो क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा आपको पता होगा पिछले जुलाई में आई थी, तो अधिकारी संघ ने अपना एक फर्ज समझा कि मुख्यमंत्री जो राहत कोष में हमने 1 लाख रुपए का जो डिमांड ड्राफ्ट हमने आज उनको भेंट किया। और इसके साथ साथ हमने उनको एक 12 सूत्रीय जो हमारा एक अधिकारी संघ का जो मांग पत्र है वो भी आज हमने उन्हें सौंपा, जिसमें कि मुख्य जो मांगे थी हमारी कि जो हमारे 66 राजकीय महाविद्यालय जो हैं सरकारी, उसमें अधीक्षक ग्रेड 1 जो गेजेटेड क्लास 1 की जो पोस्ट है वो सरकार ने दी है। हम सरकार के आभारी हैं, लेकिन उनको जो डीडीओ पावर्स का देना बहुत आवश्यक है। आहार वितरण अधिकारी की शक्तियां उनको दी जाएं, क्योंकि आहार एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां अगर अधीक्षक ग्रेड 1 को प्रदान की जाती है तो शिक्षा में भी गुणवत्ता आएगी और जो वहाँ के प्राचार्य है उनका जो शैक्षिक जो उनका बोझ है उनके ऊपर एक वित्तीय कार्य का वो भी हल्का हो जाएगा। और उसमें जो सरकार का जो प्रशासनिक जो ढांचा है वो भी जो है इसमें सुदृढ़ होगा। और इसके साथ ही साथ जो हमारे अधीक्षक ग्रेड 2 हैं वो जो 16 साल तक जो है उन्होंने सेवा करने के बाद वो जो है अधीक्षक ग्रेड 1 जो बनते हैं, तो इस प्रकार उनको 55 साल के बाद जो अगली हमारी जो पोस्ट होती है जैसे स्थापना अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, इन पदों तक पदोन्नति पाने के लिए उनको जो है ऐसे ही रिटायर होना पड़ता है। तो हमने माननीय मुख्यमंत्री से ये एक मांग की है कि इन जो अधीक्षकों की जो है जो 16-17 साल का ग्रेड 2 के रूप में जो कार्य किया है इसको क्लब कर दिया जाए और जो सीनियरिटी बेसिस पे इन पदों को भरा जाए। एक साथ ही साथ एक हमारी मांग है कि अधीक्षक ग्रेड 1 गेजेटेड क्लास 1 की जो इनकी पोस्ट है जो पद है इसको अनुभाग अधिकारी राजपत्रित प्रथम श्रेणी में इसको परिवर्तित किया जाए। इसको परिवर्तित जो करने से सरकार के ऊपर कोई भी वित्तीय बोझ जो है वो नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक इसका नॉमिनक्लेचर जो है वो चेंज होगा। सर, इसके साथ साथ जो 1/1/2016 से जो अधीक्षक ग्रेड 1 के जो पे स्केल जो रिवाइज हुए हैं उसमें पहले पे मैट्रिक्स जो है लेवल उनका जो है वो 17 होता था सर, लेकिन अब जो है उनको लेवल जो 16 पे कर दिया गया है। तो ये भी हमारी एक मांग थी कि इनको लेवल 17 पे ही इनका वेतन जो है वो फिक्स किया जाए। और साथ ही साथ अधीक्षक ग्रेड 1 जो यहाँ हमारे कॉलेजेस में बैठे हैं उनके पास जो है एक जो वर्क प्रोफाइल उनका नहीं है। तो जितनी भी प्रकार की ये जो पोस्टें हैं अधीक्षक ग्रेड 1 की, इसको एक पारदर्शिता लाने के लिए सारी जितनी भी फाइल्स हैं डिपार्टमेंटल ऑफिस की जो फाइल है वो अधीक्षक ग्रेड 1 के थ्रू ही उनके माध्यम से प्राचार्य महोदय के अनुमोदन हेतु हस्ताक्षर हेतु जो है वो जो सौंपी जाए। और जैसा कि सर सरकार ने एक डे बोर्डिंग जो है इसमें कॉलेजेस की स्कूल्स की बात की है, राजीव गांधी डे बोर्डिंग जो स्कूल जो है वो 68 जो है प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। तो हमारी ये मांग है कि वहाँ क्योंकि करोड़ों का जो लेन देन जो होगा फाइनेंशियल वहाँ ट्रांजैक्शन होगी, तो वहाँ एक अधीक्षक ग्रेड 1 स्टूडेंट ग्रेड 1 गेजेटेड क्लास 1 की पोस्ट को क्रिएट किया जाए। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जो हमारे जो डाइट्स हैं जहाँ वो जिला परियोजना अधिकारी SSA का जो वहाँ कार्यालय होता है, 12 कार्यालय है यहाँ ऑफिसेज है, यहाँ भी सुपरिंटेंडेंट ग्रेड 1 गेजेटेड क्लास 1 की पोस्ट होना इसलिए आवश्यक है कि आहार एवं वितरण अधिकारी की शक्तियां उनके पास होगी और जो शिक्षा में जिसको गुणवत्ता कहते हैं क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने में भी वहाँ ये बहुत ज्यादा इसमें जो सहायता मिलेगी और एक पारदर्शी प्रशासन जो है वो सरकार की तरफ से जो मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि करोड़ों का बजट जो है SSA के तहत जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत आता है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए एक ग्रेड 1 स्टूडेंट का होना बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ सर ये पीछे जो है 117 पोस्ट हैं सुपरिंटेंडेंट्स ग्रेड 1 की जो BO ऑफिसेज ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसेज में पहले ये पोस्ट अपग्रेड हुई थी। एक पोस्ट जो अपग्रेड करके ग्रेड 2 की इसको ग्रेड 1 किया गया था, लेकिन पिछली सरकारों ने इन पदों को
समाप्त कर दिया था, डिग्रेड कर दिया था। तो हमारी एक पुनः मांग है कि वर्तमान में 141 जो है 141 ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसेज हैं, वहाँ सुपरिटेंडेंट्स की जो ग्रेड 1 की जो पोस्ट है, इसको जो दोबारा जो रेस्टोर कर दिया जाए, बहाल कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ भी करोड़ों का जो फाइनेंशियल जो है वो ट्रांजैक्शन होता है। तो सुपरिटेंडेंट्स ग्रेड 1 जो डीडी होगा वहाँ, वो उन कामों को, क्योंकि एक्सपीरियंस भी होता है उसको, और वो अच्छी तरह से। तो अभी आपने जो ज्ञापन सौंपा उस पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने माननीय आपको, मुख्यमंत्री ने हमारी बात को बहुत ही गौर से सुना, ध्यान से सुना है, और उन्होंने अपने हाथ से खुद ये पकड़ के इसको आपने देखा होगा प्रेस और मीडिया के सामने भी इसको लिया है, और उन्होंने कहा कि इसके ऊपर बहुत सहानुभूतिपूर्वक जो विचार किया जाएगा। और हम माननीय मुख्यमंत्री के बहुत बहुत आभारी हैं कि रात के 9 बजे का भी टाइम होने जा रहा है, लेकिन फिर भी वो जनता से मिल रहे हैं, कर्मचारियों से, अधिकारियों की बातों को सुन रहे हैं। ये